तो दोस्तों हमारी हैंडराइटिंग ठीक उसी प्रकार होती है जैसे सब्जी के ऊपर डाला हुआ धनिया जो सब्जी के खूबसूरती को बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार एग्जाम में कोई क्वेश्चन कम ही आता हो बट खूबसूरत हैंडराइटिंग हमें फुल मार्क्स दिला देती है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि जिन छात्रों की या लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है वो काफ़ी स्मार्ट और कूल भी होते हैं। यही नहीं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों अगर जो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम 8 ऐसे तरीके जानने वाले हैं जिनसे हमारी हैंडराइटिंग तो सुधरेगी ही, हम कम से कम समय में अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव भी कर सकेंगे। नंबर 1, कंफर्टेबल होकर बैठना। देखिए, अगर जो आपका बैठने का तरीका सही नहीं है तो आपकी हैंडराइटिंग जल्दी सही नहीं हो सकती। कुछ छात्रों का क्या आदत होता है कि वो बेड पर बैठे बैठे पढ़ते हैं या लिखते हैं, और कुछ छात्र तो अपने टेबल पर सोकर ही लिखने लगते हैं। ऐसा करने से आपकी हैंडराइटिंग कभी नहीं सही हो सकती है। सबसे पहले आप कंफर्टेबल होकर बैठना सीखें। नंबर दूसरा, पेन पकड़ने का सही तरीका। अगर जो आपको पेन पकड़ने का सही तरीका नहीं पता है तो आपकी हैंडराइटिंग कभी नहीं सुधर सकती। मेरे साथ का एक लड़का जो पेन को पूरा खड़ा करके ऐसे पकड़ता था, बिल्कुल नीचे नोक के पास, जिससे उसकी हैंडराइटिंग आज तक नहीं सही हो पाई है। तो सबसे पहले आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए पेन को कैसे पकड़ना चाहिए ये आप सीख लें। नंबर तीसरा, शुरू में जल्दी जल्दी ना लिखें। अगर जो आप शुरुआत में ही तेज लिखने लगेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग कभी नहीं सुधरने वाली, क्योंकि आप जब शुरू में लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे लिखना है। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। नंबर चौथा, बाजू को पूरा मूव करें। जैसे कुछ बच्चे केवल अपने पंजे को मूव करते हैं जिससे उनका पंजा जल्दी दर्द करने लगता है और वो ज़्यादा लिख नहीं पाते। एक बार आप अपने पूरे बाजू को मूव करके लिखना, देखिए आपको कितना कंफर्टेबल महसूस होगा और आपको थका भी नहीं लगेगा। नंबर पाँचवा, शब्दों के बीच समान गैप रखना। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि दो शब्दों के बीच समान गैप ना रखकर कोई ज़्यादा कोई कम कर देते हैं, जिससे लिखा हुआ उनका बहुत ही बुरा और भद्दा लगने लगता है, जो एग्जामिनर को भी पसंद नहीं आता है। इसलिए जब भी आप लिखें तो दो शब्दों के बीच समान दूरी रखें और शब्द को ऊपर नीचे करके कतई न लिखें। इससे शब्द और अक्षर बहुत ही दूर दूर और दिखाई देने लगते हैं। नंबर छठवां, पेन के इंक पर ध्यान रखना। अगर जो आप ज़्यादा लिखते हैं और आप लिखते वक्त पेन के इंक पर ध्यान नहीं देते तो आपका कापी पूरा भद्दा हो जाता है, क्योंकि स्याही जहाँ से निकलती है इंक, वहाँ से ऐसे पूरे कापी में धीरे धीरे लग जाता है और वह कापी बंद करने के बाद पूरा हैंडराइटिंग खराब हो जाता है। तो आप अपने साथ एक रुमाल रखिए और उस रुमाल से अपने हैंडराइटिंग और पेन को साफ किया कीजिए। नंबर सातवां, डेली आपको लिखना है। आपने तो सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। ऐसा कोई काम नहीं है जो अभ्यास करने से सही ना हो। तो आपको डेली डेली अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग जल्द से जल्द सुधर सकेगी। नंबर आठवां और लास्ट, सही पेन का चुनाव करना। आप लोगों ने बहुत से ऐसे बैट्समैन को देखा होगा जिनकी फेवरेट बैट टूट जाने के कारण नए बैट से वो ज़्यादा खेल नहीं पाते और आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पुरानी वाली बैट बैठ चुकी थी। तो ठीक आप उसी प्रकार जो पेन आपके हाथ में बैठ चुकी है उसी पेन को आपको लिखना है और उसी पेन से लिखने की अच्छे से कोशिश करना है।